कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तेरे स्वाभिमान को चोट पहुँची है, मैं जानता हूँ, और चोट पहुँचाने वाले को भी जानता हूँ। लेकिन तू चिंता बिल्कुल मत कर। तेरा कान्हा, तेरा कृष्ण तेरे साथ है। तेरा कृष्ण तेरे साथ है मेरे बच्चे। तेरा मुरलीधर तेरे साथ है। तो तुझे कैसा डर है मेरे बच्चे? और सुन, जो तेरी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तेरे हालात अभी ठीक नहीं हैं। कुछ सालों से तेरे हालात बिगड़ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरे हालात ऐसे ही रहेंगे। ये वक्त है मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुन, किसी से ईर्ष्या मत करना कभी मेरे बच्चे, और कभी किसी से तुलना भी मत करना। ये ईर्ष्या है ना मेरे बच्चे, ये जला देती है इंसान को अंदर से। मैं जानता हूँ कि तुम ईर्ष्या नहीं करते हो, लेकिन जब सामने वाले को देखते हो ना, कोई चीज़ देखते हो, तो उसे देखकर तुम्हारे मन में अपने आप ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, ये बहुत ही स्वाभाविक है, मैं जानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बदल नहीं सकते, बल्कि ये सोचो, अपना सोचना ये बदलो कि तुम वो चीज़ कल को ख़रीदोगे मेरे बच्चे। जो चीज़ सामने वाले के पास में है, वो तुम मेहनत करके ख़रीदोगे, खुद अपनी मेहनत से। बल्कि ये मत सोचा करो कि ये तुम नहीं खरीद सकते। तुम्हारे मन में जो ये भावना आती है ना, यही ईर्ष्या उत्पन्न करती है। अगर इसे तुम ख़त्म कर दोगे ना, तो फिर ईर्ष्या भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे। सब कुछ हासिल करना सीखो, पर अपनी मेहनत से, छीन कर नहीं मेरे बच्चे, मेहनत से। मेहनत से जो मिलता है ना, उसका आनंद, उसकी खुशी अलग ही होती है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को लाड करो, प्यार करो, लेकिन उन्हें इतना मत बिगाड़ो कि वो तुम्हारे हाथ से निकलते जाए। आज वो पैसों की कदर नहीं करते हैं, क्योंकि जो वो मांगते हैं तुम उन्हें दे देते हो। यही तो गलत है मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि अपने बच्चों की ख्वाहिशों को तुम पूरा ना करो, करो ना, लेकिन कभी उन्हें ये अहमियत भी दो, अहमियत भी सिखाओ कि हर चीज़ यूं ही नहीं आती, वो तुम्हारी मेहनत से आती है। और हर चीज़ को बर्बाद करना व्यर्थ ही, वो सही नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो वो यूं ही मेरे बच्चे ख़रीदने के बाद, 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद उनका उनसे मोह हट जाता है। ये बस मेरे बच्चे उनका शौक़ होता है, जो कुछ दिनों का होता है। और जैसे ही उनका शौक़ ख़त्म होता है, उनकी नज़रों में उस चीज़ की अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे बच्चे, इस तरीके से चीज़ों की नहीं, तुम अपनी अहमियत को ख़त्म कर रहे हो। आगे चलकर जब तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, अपने बच्चों की, तब वो तुम्हारी कदर भी नहीं करेंगे। तो समझो इस बात को, उनको कदर समझाया करो, चाहे वो चीज़ें हो या इंसान हो। कभी मना करना सीखो, हमेशा हाँ कर देते हो, दिला देते हो। कभी कभी उनको मना करना भी सीखो। अपने बच्चों की ज़िंदगी में ना शब्द भी लाओ मेरे बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ मेरे बच्चों के मन में शंका है कि उनका कान्हा उनके साथ होता भी है या नहीं होता। तो सुनो, बहुत जल्द इसका अनुभव तुम्हें हो जाएगा, मेरे होने का एहसास तुम्हें हो जाएगा मेरे बच्चे, जल्द ही होगा। तुम जानते हो, जब तुम रात को सोते हो ना मेरे बच्चे, जब तुम मेरा नाम लेकर अपने न्यायाधीश को, अपने गिरधाधारी को, अपने कृष्ण को याद कर कर सोते हो ना, तो तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास आता है मेरे बच्चे। तुम्हें सुलाता हूँ मैं, तुम्हारे सर पर हाथ फेरता हूँ, और तुम्हें बहुत प्यार से सुलाता भी हूँ, जानते हो। और इस चीज़ का एहसास मेरे कुछ बच्चों ने किया भी है और कुछ ने नहीं किया। कुछ मेरे बच्चों ने तो मेरी उपस्थिति का भी एहसास किया है। उन्होंने कई बारी मेरे स्वरूप में मेरी धड़कनें सुनी हैं। वो जानते हैं कि उनका कान्हा उस मूर्ति में विराजित है, उस स्वरूप में विराजित हूँ मैं। और सच में हूँ मेरे बच्चे। ऐसा कई बारी हुआ है ना, जो तुमने मुझसे कहा वो मैंने किया, हुआ है ना ऐसा कई बार। वो ऐसे ही नहीं होता मेरे बच्चे। जब तुम मुझसे कुछ कहते हो और वो चीज़ सही होती है तुम्हारे लिए नुकसानदायक नहीं होती, उससे तुम्हारा लाभ होता है, तो वो मैं ज़रूर सुनता भी हूँ और करता भी हूँ मेरे बच्चे, करता भी हूँ। ये मत सोचो कि मैं सुनता नहीं, मैं सब सुनता भी हूँ और सब देखता भी हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुमसे मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे दीवार पर जो मेरा
चित्र टंगा हुआ है ना, उसे कभी तो उतार कर मेरे बच्चे साफ़ कर दिया करो। वो ऊपर है, मैं जानता हूँ तुम्हारा हाथ नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम साफ़ नहीं करोगे। जैसे तुम्हें साफ़ सफाई पसंद है, तुम्हें नहाना पसंद है, तुम्हें साफ़ सुथरा रहना पसंद है, इस तरह से तुम्हारे काना को भी तो साफ़ सुथरा रहना पसंद है ना। अपने काना को साफ़ कर देना मेरे बच्चे, उतार कर साफ़ कर देना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि जहर क्या होता है मेरे बच्चे? जहर है कड़वी ज़ुबान मेरे बच्चे। अगर तुमने कड़वी ज़ुबान रखी ना, तो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और यही चीज़ मेरे बच्चे, अगर प्यार से करोगे ना, तो तुम्हें हर एक चीज़ प्राप्त होगी मेरे बच्चे, होगी। और कुछ मेरे बच्चे आज मेरे दरबार में आए थे, मंदिर आए थे, और वो मुझसे बहुत सारा आशीर्वाद आज लेकर गए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आज जो तुमने मेरे मंदिर में आकर बैठकर मेरे बच्चे मेरा जाप किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई मेरे बच्चे। जब तुम बैठे थे ना, आए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। तुमने जो मेरे दर्शन किए उससे मैं निहाल हो गया मेरे बच्चे। और तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद देकर तुम्हें घर भेजा है मैंने। और तुम जिस चिंता को लिए मेरे पास आए थे ना, उसके निवारण का भी आशीर्वाद दे दिया है मैंने। बहुत जल्द तुम्हारी चिंता भी ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे, और जड़ से होगी। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे मेरे लिए मुकुट लाना चाहते थे, तो ले आओ ना मेरे बच्चे। ये भी कोई मुझसे पूछने की बात है? अगर अपने कान्हा के लिए कुछ लाना चाहते हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे मुकुट हो, या कुछ भी मेरे बच्चे, तुम जैसा मुझे पहनाओगे मैं पहनूंगा, जैसा रखोगे, जिस हाल में रखोगे मैं वैसा रहूँगा। बस मुझे स्नान कराकर स्वच्छ कपड़े पहना दिया करो मेरे बच्चे, मैं बस इतना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारे पास कुछ है तो कर दिया करो, कुछ नहीं भी है तब भी कर दिया करो। अगर खाना है तो अर्पित कर दिया करो, नहीं तो चीनी ही चलेगी मेरे बच्चे। चाहो तो मुझे मिश्री का भी भोग लगा सकते हो। और वैसे मेरे कुछ बच्चे जानते हैं कि मुझे माखन कितना पसंद है। जब भी वो माखन निकालते हैं ना, तो वो मेरे लिए हमेशा निकालते हैं। और यही सबसे प्यारी बात है उस बच्चे की, जो वो मेरे लिए हमेशा याद रखता है कि कान्हा को माखन खाना है। और मैं खाकर भी जाता हूँ, पता है? तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा आता हूँ। जब भी तुम माखन रखते हो ना, तो माखन देखकर तो मैं रुक ही नहीं पाता, और माखन देखकर ना मैं दौड़ा चला आता हूँ तुम्हारे पास माखन खाने, तुम्हारे हाथ का मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे हाथ का माखन। और सुनो, कुछ मेरी बच्चियाँ ना नंगे पैर मंदिर जाने लगी हैं, तो सुनो, जाओ मेरी बच्ची जाओ। तुम जो सोचकर जा रही हो ना, वो हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। और तेरे घर से बहुत जल्द मेरे बच्चे जो नशे की लतें हैं ना, उसे मैं ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे, मैं ख़त्म करूंगा। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।